गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए सोल्जर टेक्निकल आरओ हेडक्वार्टर दानापुर का पेपर। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और टाइम कितना होता है। ठीक है, देखो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं हमारे 200 और जो पासिंग मार्क्स हैं वो होते हैं 80 और जो टाइम होता है वो होता है 1 घंटे का। जो सेक्शन ए है वो हमारा जीके का होता है जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कराएं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड, तो वो है हमारा न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, नेम द इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे हमारे सी राजगोपालचारी, तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर, तो इसका आंसर क्या हुआ मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीन में से किसे संसद का शेर कहा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लाइन ऑफ पार्लियामेंट, तो 4 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शून्यकाल क्या है, व्हाट इज द जीरो आवर्स, तो जो शून्यकाल है वो है टाइम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, तो ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी से है जो हमारा रीजनिंग से है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे 6 to 10 मीन्स अगेन 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि पी का मतलब क्या दे रखा है, पी मीन्स पी का मतलब जो दे रखा वो प्लस और क्यू का है मल्टीप्लाई, टी का क्या है हमारा डिवाइड है ये। ठीक है, और वी का क्या है हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, सॉल्व क्या करना है हमें ये, तो देखो सबसे पहले हमें नंबर लिखनी 18, 18 के बाद 12, 12 के बाद क्या दे रखा है 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 10। अब देखो सबसे पहले पी का मतलब क्या था प्लस, फिर उसके बाद में क्या दे रखा टी का मतलब क्या दे रखा हमारा डिवाइड, फिर उसके बाद में दे रखा 4, 4 के बाद क्या है हमारा क्यू का मतलब क्या है हमारा मल्टीप्लाई, और उसके बाद में हमारा वी का मतलब है माइनस। जब इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा A32, तो ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, दिए गए विकल्प को में से क्रम को पूरा करें, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज, तो सीरीज क्या दे रखी है हमें, सीरीज को ध्यान में रखना है। सीरीज दे रखी है हमें 1/2 और 3/4 और 5/8 और 7/16। ठीक है, ये 8 है। अब देखो यहाँ से यहाँ चलते हैं तो हमें 2 ऐड करने पे हमें 1 में 2 ऐड करने पे 3 मिलता है, 3 में 2 ऐड करने पे 5 मिलता है, 5 में 2 ऐड करने पे 7, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ये पूछा नेक्स्ट टर्म, तो ऐसे ही जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मीन्स 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा हमें 8 मिला, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला, जब 16 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 9/32, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा बी, जैसा कि आपको दे रखा है, तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर 9/32। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ AAT को 20, BAT को 40 और देन CAT को क्या लिखा जाता है, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, तो देखो AAT को 20 और BAT को 40 लिखा जाता है, तो CAT को क्या लिखेंगे 60 है, तो डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की तरफ, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाए हुए हैं। ये हमारा सेक्शन ई केमिस्ट्री और इसके हमारे 41 से 50 क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 10 क्वेश्चन होते हैं। अब ये ध्यान से सुन लेना क्या दे रखे हैं, पानी में नमक मिलाने से इसका डैश है, व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। जब हम क्या है वाटर में साल्ट ऐड करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग
कैसा हो जाता है, ठीक है। व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम, तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन मीन्स कलरलेस, ठीक है। ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है, आइसोटॉप आर द एटम शोइंग सेम डैश। जो आइसोटॉप होते हैं उनका जो सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो आइसोटॉप क्या कंटेन करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CO2। तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O वाटर का है और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बारूद एक प्रकार का डैश है, गन पाउडर इज एन क्या है, एक क्या है मिक्सचर है, और किसका है, पोटाशियम नाइट्रेट का, किसका, पोटाशियम नाइट्रेट का, ये कई बार आ जाता है, और किसका है, कार्बन का, और किसका, सल्फर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, जो तत्व आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको कंसेप्ट वाइज अच्छे से क्लियर कराती हूँ। चलते हैं अपने, देखो ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही पीरियोडिक टेबल। अब पूछा क्या, जो राइट साइड दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझ लेना। देखो ये होती है हमारी लेफ्ट साइड, इधर इधर वाली साइड, ठीक है। ये होती है हमारी राइट साइड, ठीक है। अब देखो ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर होगी, ठीक। अब देखो जो ये हैं, पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन कि जो राइट साइड हैं, तो देखो जो ये हैं इधर वाले, ये हमारे सारे क्या हैं, ये ब्लू ब्लू राइट साइड, इनको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल मीन्स अधातु। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देती हूँ, क्योंकि और क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपके टेक्निकल वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें से देखो एक क्वेश्चन तो है, वो 2 क्वेश्चन भी दे देता है, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी दे देता है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। देखो इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, इन डिटेल में आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। देखो जो हमारी, जैसे ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही होगी, देखो जो ये क्या होती हैं हमारी, जो ऐसे दे रखे हैं, मीन्स इनको क्या बोलते हैं हम, जो ये रोज बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी ऐसे हमारी, इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये तो जो ये रोज हैं, इनको तो बोलते हैं हम पीरियड। तो हमारे जो पीरियड टेबल में कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, जैसा कि आपको क्लियर होगा, ये रहा, ठीक है। और जो रोज हैं, ये रोज दे रखे हैं, इनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप हैं, ये रहा, आपको क्लियर होगा, 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 18। तो अब ये क्वेश्चन आ जाए कितने हमारे पीरियड हैं और कितने ग्रुप है, तो 18 ग्रुप हैं, और 7 क्या हमारे पीरियड नहीं, ये सभी को क्लियर होगा। देखो अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लैक से लिखे होंगे हैं पीरियोडिक टेबल में वो सॉलिड होते हैं, और जो मैरून से हैं वो लिक्विड होते हैं, और जो येलो हैं वो गैस होते हैं, ठीक है। देखो सारे मोस्टली ब्लैक हैं, ये रहे यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, हमारे सारे सॉलिड हैं। अब देखो मैरून से जो लिखे होंगे, एक तो ये मरकरी है, जिसको मरकरी, एक ये क्या हमारा Br, ठीक है। ये हमारे क्या है, लिक्विड हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। और एक हम जो येलो है वो गैस होती हैं। येलो कौन कौन से, देखो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये ने अगर कर ये वाला हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिडोन, रेडोन, ठीक है। ये हमारी क्या सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 2 ग्रुप को, और जो ये हमारा 3rd से 12 तक है इसको D ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा 13 से 18 तक है इसको P ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ L से जो हमारा ये रहा, L मीन्स लेंथेनॉइड, और AC से एक्टेनॉइड, जो इनको हमने नीचे प्लेस किया हुआ, क्यों, ताकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो लॉन्ग ना रहे। तो देखो ये लेंथेनॉइड, ये एक्टेनॉइड, ये हमारा F ग्रुप, F ब्लॉक में आते हैं। तो ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, और ये हमारा P ब्लॉक, और ये हमारा F ब्लॉक, ठीक है। ये सभी को आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई भी एलिमेंट दे देगा पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये थी थोड़ी जनरल नॉलेज जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, लेकिन आपको इसके अच्छे से डीप से स्टडी करके जानी, क्योंकि इसके क्वेश्चन कम से कम 2 तो मिलेंगे ही, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारा, जो
तत्व आवर्त सारणी में दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल मीन्स अधातु। ठीक है, ये रहा हमारा डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? वह परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है और न ही बढ़ सकता है उसे क्या कहते हैं? एन एटम दैट कैन नाइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी। तो उनको क्या कहेंगे? अब देखो ये भी पीरियोडिक टेबल अक्रिय या एन इनर्ट। अब देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ अच्छे से। देखो ये रहा आपका ग्रुप, जो ये हमारा 18 ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये रे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये वाली। ठीक है, ये 18 ग्रुप में आती हैं। इनको नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ठीक है, ये किसी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो देती हैं ना लेती हैं, ना गेन करती हैं ना लूज करती हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 18 ग्रुप के ये 18 ग्रुप में आते हैं ये सारी। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा हमारा एक अक्रिय होते हैं या इनर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? बाहरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो बाहरी हाइड्रोजन होता है वो हमारा उसका ऐसे लिखते हैं जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ एच को हम डी से रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा ड्यूटेरियम बन गया, ये हमारा बाहरी हाइड्रोजन बन गया। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? ऊपर जो होता है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया? सी। तो सी क्या था इसका करेक्ट आंसर, जैसा कि आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में से है। एक तो ये रहा और 2 मैंने आपको ऊपर कराए हुए हैं। तो सोने का जो रासायनिक चिन्ह है या व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, वो होता है हमारा AU। क्या होता है? AU। और इसका एटॉमिक नंबर पूछ ले तो देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, होता है 79। 7 का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ। 79 होता है हमारा गोल्ड का एटॉमिक नंबर। 7 मीन्स 7 लेके आओ 9 लखा हार। हार किसके या ज्वेलरी किसकी बनती है? सोने की। तो 7 लेके आओ 9 लखा हार। तो 79 ऐसे याद रह सकता है आपको। ठीक है, तो 79 किसका एटॉमिक नंबर होता है? हमारा सोने का, गोल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की होती है? 7। कितनी होती है? 7। ठीक है, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। किसके? मैंने तो आपको 50 में से किसके? जीके के और रीजनिंग के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से कर लेना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसी पेपर में देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये रहा 49, एक ये रहा हमारा 47 और 46 पीरियोडिक टेबल से। तो 3 क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री में एक ही टॉपिक से। तो उस टॉपिक को इन डिटेल अच्छे से पढ़ के जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।